हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर क्लासमेट में। मेरा नाम है सुखचंद यादव और आज हम ग्रामर पोर्शन का नोटिस राइटिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं नोटिस राइटिंग क्या है। अ नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। एग्जाम्पल, अ नोटिस फॉर एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन। इसका मतलब ये है कि एक नोटिस जो है वो रिटन अनाउंसमेंट होगा या फिर प्रिंटेड अनाउंसमेंट होगा। एक रिटन यानी कि हैंड रिटन यानी हाथ से लिखा गया भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटेड भी हो सकता है। ये एक अनाउंसमेंट के लिए होता है। जैसे अपने स्कूल में अगर आप एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन करना चाहते हैं या फिर कल्चरल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सूचना देना पड़ेगा उसको नोटिस बोर्ड में लगाने के लिए। तो वो जो सूचना है उसको नोटिस कहा जाता है। ये स्कूल प्रेमिसेस के लिए होगा। अगर आप बाहर भी कुछ आप बेचना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, यानी अपना रिक्वायरमेंट या किसी को बताना चाहते हैं, दूसरे लोग का ध्यान अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो एक सूचना देते हैं। वो सूचना एक लिखित सूचना जो है उसको नोटिस कहा जाता है। इट इज रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और इज अबाउट टू हैपन। मीन्स एक जो सूचना है बहुत सारे लोग को इन्फॉर्म करने के लिए यानी सूचित करने के लिए लिखा जाता है। जो चीज़ हो चुका है या फिर आने वाले समय में होने वाला है उसको सूचित करने के लिए आपको नोटिस लिखना पड़ता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, एग्ज़ाम में नोटिस लिखने का जो है 4 मार्क का आता है और ये 4 मार्क के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार भी ध्यान से पढ़ लिए या फिर समझ भी लिए, पढ़े नहीं हो फिर भी समझ लिए, तो 4 मार्क लेना आपका बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं एक झलक नोटिस राइटिंग का मार्किंग स्कीम दिखला दूं और बतला भी दूं। तो चलिए अब हम जानेंगे नोटिस राइटिंग का मार्किंग स्कीम। फॉर्मेट का है 1 मार्क। फॉर्मेट यानी स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर। यहाँ पर फॉर्मेट है नोटिस राइटिंग का स्ट्रक्चर। अगर आपको कुछ शब्द नहीं आ रहा है लिखने के लिए, आप सोच नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप फॉर्मेट भी लिख देंगे तो 1 मार्क जरूर मिलेगा। याद रखें दोस्तों, ये ओनली 1 मार्क का है बोल के छोड़ मत देना। यानी कि अगर आप नहीं आता है लिखना तो आप फॉर्मेट भी लिख देना, क्योंकि 1 मार्क के लिए बहुत सारे लोग पिछड़ जाते हैं। याद रखना। इसलिए अगर आपको नोटिस राइटिंग करने के लिए कुछ शब्द नहीं आ रहा है या सोच नहीं पा रहे हैं तो ओनली फॉर्मेट लिख दीजिए बस। फिर उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट का है 2 मार्क्स, यानी उसमें जो जो सूचना देना चाह रहे हैं उसका 2 मार्क है। यानी कंडक्ट डेट और कंडक्ट टाइम, और जहाँ कंडक्ट होने वाला है वो प्लेस का इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ जो कुछ होने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए 2 मार्क है। फिर आता है एक्सप्रेशन। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का एक्सप्रेस नहीं होता, यानी भाव नहीं होता है। यहाँ पर नोटिस में कितना ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो देखा जाता है और कितना स्पेलिंग गलत है वो देखा जाता है। इसका 1 मार्क है। दोस्तों अब हम सीखेंगे नोटिस राइटिंग के लिए फॉर्मेट। सबसे ऊपर लिखेंगे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, यानी जो अथॉरिटी, जो संस्था सूचना जारी कर रहा है उसका नाम होगा ऊपर में। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद नोटिस होगा, बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में पूरा होगा। फिर एक लाइन छोड़ के लेफ्ट में होगा डेट। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के बीचों बीच में होगा टाइटल, यानी कि जो आप जिस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं, सूचना देना चाह रहे हैं, उसका टाइटल देंगे। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ने के बाद बॉडी ऑफ द नोटिस होगा, यानी कि आप जो नोटिस देना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, उसको आप लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर से। यानी एक लाइन टाइटल लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं तो उसमें डेट, यानी जिस दिन हेल्ड होगा, जो फंक्शन होने वाला है उस दिन का डेट, टाइम और प्लेस, यानी कितने समय होगा और कब होगा और कहाँ होगा, ये बताना जरूरी है। ध्यान रहे, यहाँ जो आप डेट लिखेंगे ना, वो ऊपर लिखे वो डेट से डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो डेट लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, फिर उसके बाद जो डेट लिखा हुआ है वहाँ पर जिस दिन आप नोटिस लिखेंगे उस दिन का डेट होगा। लेकिन यहाँ पर जो डेट होगा वो जिस दिन जो फंक्शन होने वाला है या फिर जिस दिन हो चुका है उस दिन का डेट यहाँ पर होगा। अब आपका बॉडी ऑफ द नोटिस हो चुका है, यानी कि आप जो नोटिस यानी सूचना देना चाह रहे थे वो सूचना दे चुके। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद सिग्नेचर करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर नहीं दिया होगा तो अपने से भी कर सकते हैं।
फिर उसके बाद नाम लिखेंगे, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो अपने से लिख सकते हैं। फिर डेजिग्नेशन लिखेंगे, डेजिग्नेशन यानी पद होता है, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। दोस्तों आप लोगों को नोटिस राइटिंग का कुछ रूल्स बता दूं। आप जो नोटिस लिखेंगे उसको 40 to 50 वर्ड्स में लिखेंगे, यानी कि 40 से 50 शब्दों में लिखना होगा। दूसरा, आपको नोटिस बॉक्स में लिखना होगा, जैसा कि देख रहे हैं मेरे फॉर्मेट में बॉक्स बना हुआ है, ऐसे आपको बॉक्स बनाना होगा नोटिस लिखने के बाद। तीसरा पॉइंट, आप नोटिस लिखेंगे तो जितना हो सके पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश करें, ये बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं मेरा एक सोलो किया हुआ एग्जाम्पल पढ़ के सुना दूं। क्वेश्चन है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल फंक्शन ऑन द 29th of January. ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल। बोल रहा है, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपका स्कूल 29 जनवरी को एनुअल फंक्शन यानी कि वार्षिक उत्सव बनाना चाहता है और आपको एक नोटिस लिखना है जो आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगवाना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर, ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। यहाँ पर ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया था, तो मैंने ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर लिखा है। याद रखें दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में इशूइंग अथॉरिटी का एड्रेस नहीं दिया है, यानी नाम नहीं बताया है, तो अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर या फिर XYZ आप अपने मन से लिख सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में, फिर उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड में 3 जनवरी 2021 लिखेंगे, यानी कि जो भी डेट आप नोटिस लिख रहे हैं उस दिन का डेट होगा। आज है 23 जनवरी 2021, तो मैं लिखा हूँ 23 जनवरी 2021। याद रखें दोस्तों, जो डेट लिखने का फॉर्मेट है यही वाला सही है, यानी 23 जनवरी 2021। अगर आप इसके जगह 23/1/2021 या फिर दूसरे तरीके से लिखते हैं तो वो गलत होगा। नोटिस लिखने का डेट होने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद बीचों बीच में आपका सब्जेक्ट यानी टाइटल होगा, जिसके बारे में भी आप नोटिस देना चाह रहे हैं उसका टाइटल होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन का है, तो हम लिख रहे हैं एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन। और ध्यान रहे दोस्तों, इसको भी कैपिटल, पूरा का पूरा कैपिटल में और बोल्ड लेटर में लिखें और अंडरलाइन कर दें। ध्यान रहे दोस्तों, इसको आपको सेंटेंस में नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है, यानी जो बताना चाह रहे हैं उसको टू द पॉइंट लिख देना है। और इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर क्वेश्चन में दिया होगा। अब आपका टाइटल हो गया, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आपका जो आप बताना चाह रहे हैं, सूचना देना चाह रहे हैं, उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। Our school is going to celebrate its annual function on 29th of January. हमारा जो स्कूल है 29th of January यानी 29 जनवरी को एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करने जा रहा है। Our honorable chief guest will be the director of our school. हमारे मुख्य अतिथि जो हैं हमारे स्कूल के डायरेक्टर होंगे। The function will start at 11 AM in school auditorium. जो फंक्शन स्टार्ट होगा, जो कार्यक्रम स्टार्ट होगा वो 11 बजे स्टार्ट होगा और वो भी स्कूल में। स्टूडेंट्स शुड टेक देयर प्लेस और सीट बिफोर 10:30 AM, यानी जो स्टूडेंट होंगे वो अपना सीट 10:30 से पहले ले लेंगे। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट रेस्पेक्टिव क्लास टीचर। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने क्लास टीचर से कॉन्टेक्ट कीजिए, यानी संपर्क कीजिए। ये बात सही है, आप लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए प्रिंसिपल के पास नहीं जाना है, ये एक वैलिड पॉइंट है, आपके क्लास टीचर के पास जाना है। ये बात सब जगह लागू होती है। अगर कुछ बात छोटे लोगों से निपट रहा है तो बड़े लोगों के पास डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। जो काम छोटे लोग से हो रहा है तो निपटा लेना है, अगर वो काम छोटे लोगों से नहीं हो रहा है तब जाकर बड़े लोगों से वो निपटारा करवाना है। अब हमारा नोटिस का बॉडी हो गया, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, साइन करेंगे यानी सिग्नेचर करेंगे। इसमें प्रिंसिपल कहा गया है तो इसमें नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सिग्नेचर करेंगे और उसके नीचे डेजिग्नेशन लिखेंगे यानी पद लिख देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। सबसे ऊपर में हो गया हम लोग का इशूइंग अथॉरिटी। फिर एक लाइन छोड़े, नोटिस लिखे,
बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में। फिर एक लाइन छोड़े लेफ्ट साइड में 23 जनवरी 2021 हो गया। फिर एक लाइन छोड़े अपना टॉपिक लिखे एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद अपना जो बॉडी है नोटिस का वो लिख चुके हैं। इसमें हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। जो डेट है 29 जनवरी, जिस दिन हेल्ड होने को जा रहा है उसको हम दिखा चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग का जो प्लेस है कहाँ होने वाला है वो भी हम बता चुके हैं। स्कूल ऑडिटोरियम में होने वाला है और कितने समय होगा ये भी बता दिए हैं। टाइम है 11 AM। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, यानी कब होगा वो डेट लिखेंगे और जो टाइम है कब कितने समय होगा टाइम बता देंगे। फिर कहाँ होगा वो प्लेस बता देंगे। ये बहुत ज़रूरी है ये बॉडी में लिखने के लिए। फिर उसके बाद जब हम लोग का कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद सिग्नेचर होगा। फिर उसके बाद नेम लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल है तो यहाँ नेम लिखने की ज़रूरत नहीं। सिग्नेचर होने के बाद डायरेक्ट डेजिग्नेशन लिख देंगे प्रिंसिपल। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।